अच्छा, तो इसके अंदर मुझे यूआरएल लगाना है, तो आप इसको यूआरएल इधर आकर, मैं एक मेरे पास आया तो यूआरएल मैं ये लगा देता हूँ। और इधर आकर हम देखते हैं कि हमारा लगा है या नहीं। अपने कॉन्टैक्ट में आते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह आ गया। इसने मेरे कॉन्टैक्ट को भी पिक्चर वही है। अब इसको हम सेट करते हैं। वैसे आप इधर से आप नेट से भी लॉग एंड बैकग्राउंड पिक्चर लगाएं, और आप इधर से कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको बेस्ट लगे, तो आप इधर से कर सकते हैं। तो मैं इधर आकर इस तरह का कुछ हो गया। अब इसको मुझे पिक्चर को सेट करना है, तो उस सेट करने के लिए मैं इसकी जो बैकग्राउंड की पोजीशन है इस पिक्चर की, वो क्या करता हूँ, बैकग्राउंड आकर पोजीशन जो है वो सेंटर करते हैं, तब जाकर ये कुछ सेट होगी। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आते हैं और देखते हैं कि F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये कुछ अब सेंटर में आ गई। अब भी इस पर एक हम बैकग्राउंड इसका साइज सेट करेंगे ना, तो तब जाकर ये सेट होगी। तो इसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड साइज पहले सेट करता हूँ, उसको टारगेट करते हैं, और इसका बैकग्राउंड जो साइज है वो मैं कवर कर दूंगा। तो कवर लगाते हैं और इधर आकर चेक करते हैं कि आया। अब हमारा कॉन्टैक्ट जो है F5 से फ्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास पिक्चर जो है वो सेट हो गई है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट है वो अब हमें शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम आकर क्या करते हैं, हम आकर अपने इधर आते हैं, अपनी क्लास में आते हैं, जो इधर आकर हम इसको इधर गई अपनी HTML फाइल, उस HTML फाइल में आते हैं, और इस फाइल के अंदर आकर हमने इधर पहली क्लास कौन सी ये की थी। अब इसको मैं एज इट इज इधर से कॉपी करता हूँ, चूंकि स्पेलिंग का मसला होता है। तो इधर आकर मैं इसको टारगेट करने के लिए, टारगेट क्लास है तो क्लास के लिए मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, और इसको टारगेट किया, और इसको टारगेट करने के बाद हम अब इसको सेटल करते हैं, और इसके अंदर हम वर्क करते हैं। और इसकी थोड़ी सी मैं विड्थ जो है वो कर देता हूँ 400 पिक्सल। चेक करते हैं आकर F5 से फ्रेश करते हैं, तो मेरे पास अभी तक ये कॉन्टैक्ट नहीं, क्योंकि जो बैकग्राउंड पिक्चर है उसने ये इसको हैंडल किया हुआ है। तो आकर हम इधर इसकी बॉर्डर रेडियस देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देता हूँ। इधर आते हैं हम, और आकर बॉर्डर जो रेडियस है, मतलब उसकी जो नुकरे हैं वो मुड़ जाए, तो उसके लिए हम उसको बॉर्डर रेडियस जो है मैं 8 पिक्सल कर देता हूँ। 8 पिक्सल हम बॉर्डर रेडियस करते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर आकर जो पैडिंग है, जो हमारा पैडिंग है वो मैं 30 पिक्सल देता हूँ। पैडिंग मैंने आपको बता चुका हूँ कि मतलब जो हमारा एलिमेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस फासला होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। तो हमने पैडिंग भी दे दी, और इसके बाद आकर हम नीचे आकर इ- इसका टेक्स्ट लाइन जो है, टेक्स्ट लाइन जो है वो हम सेंटर करते हैं, और टेक्स्ट लाइन भी मैंने सेंटर कर लिया, मतलब जो तमाम है वो सेंटर आ जाए। और इसके बाद हम बॉर्डर देते हैं इसके अंदर, तो हमें क्लियर ये समझ आ जाएगी। तो बॉर्डर में क्या देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड हम दे देते हैं, और इसके ऊपर हम एक RGB सेट कर देते हैं, RGB ये सेट करते हैं, और हम इसकी वैल्यू इधर से, तो मैं इधर आकर 255 कर देता हूँ। ग्रीन जो है, ग्रीन को मैं काट देता हूँ, और इसकी जगह पर भी मैं 255 कर देता हूँ, और ब्लू की जगह पर भी 255 कर। आप कोई भी अपनी मर्जी से कलर पिक कर सकते हैं। और इसके बाद इधर आकर मैं 0.5 कर देता हूँ, 0.5 करते हैं, ये भी हमने कर लिया। और आकर अब अगर हम इसकी बैक ड्रॉप जो फिल्टर है वो हम इस पर लगाएंगे। तो बैक ड्रॉप जो फिल्टर है, बैक ड्रॉप फिल्टर वो लगाते हैं, और बैक ड्रॉप फिल्टर के अंदर हम इसको ब्लर कर देते हैं। और ब्लर कितना करते हैं उसकी हमें वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, तो मैं ब्लर की वैल्यू सेट करता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 9 पिक्सल। तो अब सेव करते हैं और आते हैं अपने कॉन्टैक्ट में, और देखते हैं कि हमारा अब
इसके अंदर आ गया। अब देखो, तो हमारे पास जो एच टी एम एल का फाइल के अंदर आकर हम इधर आकर चेक करते हैं, और इधर आकर हमारे पास जो है ना, अगली जो हमारी क्लास है वो क्या है, हम हमने इसको रैपर को भी टारगेट कर लिया। अब आकर हम इसको फॉर्म जो है, फॉर्म को टारगेट करते हैं। और उस फॉर्म को टारगेट करने के लिए मैं आता हूँ, और इधर आकर इसको टारगेट करते हैं। मैं इधर फॉर्म लिखूंगा और उसको टारगेट किया, और उसके अंदर मैं सबसे पहले फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं ताकि वो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो एक हमारे सही फ्लैक्स शेप में आ जाए। तो अगर मुझे उसको, मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ, तो अब हमारा अरेंज हो जाएगा। ये F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो हमारे इसने लॉगिन पेज को एक फ्लैक्स शेप में ले गया। तो अब इसकी मुझे थोड़ी सी ना डायरेक्शन को भी है। अब ये क्या है, ये रो शेप में है। अगर इसको मुझे कॉलम में ले आना है, हॉरिजॉन्टल, ये अब हॉरिजॉन्टल है, अब इसको मुझे वर्टिकल में ले आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, उसके लिए मैं कॉलम की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। और वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है इस फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, वो हमारी होती है फ्लैक्स डायरेक्शन की। तो फ्लैक्स डायरेक्शन यूज करता हूँ, और उसको मैं कर देता हूँ कॉलमन। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आते हैं और अपने प्रोजेक्ट में, और F5 से फ्रेश करते हैं। तो अब ये देखो उसने लॉगिन, अब नीचे आ गए कॉलम में। तो ये हमारी, अब हम इनपुट फील्ड के अंदर अब इसको टारगेट करेंगे तो भी बेहतरीन हमारे पास आ जाएगा। तो मैं अब आकर इसकी इनपुट फील्ड जो है हमारी, इधर हमने इनपुट फील्ड वाली क्लास दी थी, नीचे आकर हम इस इनपुट फील्ड को एज इट इज इधर से कंट्रोल डी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो, और इधर आकर इधर आते हैं, और इधर आकर हम आ, आते हैं, और इधर आकर हम इसको टारगेट करते हैं। तो टारगेट किस तरह करते हैं, सी एस एस में आते हैं, सी एस एस की फाइल के अंदर इंटर करते हैं, और डॉट से टारगेट करते हैं, और कंट्रोल वी से इनपुट फील्ड को हमने टारगेट कर लिया। और टारगेट करने के बाद इसके अंदर आकर हम ना पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देते हैं। अब अगर मैं आपको इसका फ़र्क दिखाता हूँ कि पोजीशन रिलेटिव क्या होती है। तो अब इसके ऊपर बॉर्डर, बॉटम जो है ना, बॉटम से हम इसको बॉर्डर दे देंगे, और बॉटम से बॉर्डर देंगे तो किस तरह हमारे लगेगा। तो उसके लिए मैं इधर बॉर्डर बॉटम यूज़ करूँगा। बॉर्डर लिखते हैं और इसके अंदर बॉटम लगाते हैं, और बॉटम से आकर मैं 2 पिक्सल करते हैं, सॉलिड करते हैं, और इसके अंदर मैं कोड दे देता हूँ एक इस कलर का। तो अब सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो हमारे पास ये देखो इसके नीचे एक ये बॉर्डर आ गया। इनपुट फील्ड को भी हमने टारगेट कर लिया, और अब आकर इनपुट फील्ड के अंदर जो हमने लेबल टैग लिया था, अब उसको हम टारगेट करते हैं। तो उसके लिए मैं इधर आकर इस ये तो कॉपी किया हुआ था हमने, तो इसको टारगेट करते हैं, डॉट में लिखता हूँ, और इसी को कॉपी करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद इनपुट फील्ड को टारगेट किया, और इसको टारगेट करने के बाद इसके अंदर मैं लेबल लगाता हूँ, और लेबल के अंदर आकर मैं आकर पोजीशन जो है इसकी एब्सोल्यूट करता हूँ। ऊपर रिलेटिव दिए, इधर एब्सोल्यूट कर देते हैं। और उसके बाद आकर मैं इसको टॉप से ना 50% करता हूँ, और लेफ्ट से 0 करता हूँ। टॉप दे देता हूँ इसके अंदर 50% स्क्रीन का हिस्सा जो है वो एक घेर ले, और लेफ्ट से जो है मुझे 0% कर दे। तो 0% कर देता हूँ, लेफ्ट की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए 0% नहीं, मैं 0 ही सिर्फ कर देता हूँ, इसको परसेंट को रिमूव कर देता हूँ। और अब कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं कि कोई हमारा फ़र्क आया है या नहीं। तो ये देखो अब हमारे पास वो जो मैंने इंटर वेरिएबल लेबल वाला लिखा था वो हमारे पास इस तरह का आ गया, और ये लाइन के ऊपर इंटर यूर पासवर्ड भी आ गया। तो अब आते हैं, हम इसको हम कलर देंगे तो हमें वाज़ेह हो जाएगा। तो ये इसका कलर, चूँकि हमारा इसका बैकग्राउंड और इसका टेक्स्ट का कलर एक है, तो इसके लिए ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर जो है वो कलर देते हैं, वाइट देते हैं। तो उसके लिए मैं ये कोड को प्रेफरेंस करता हूँ, तो ये देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, वो किधर गया,
तो कंट्रोल जी, इधर आते हैं, हमारा किधर गया, CSS की फाइल में आते हैं, CSS की फाइल में कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर हम इसको F5 से फ्रेश करते हैं। तो अब ये इस टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। तो ये देखो अब इसका कलर वाइट हो गया। तो अब मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो अब आते हैं और अब आकर हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, कलर भी हमने यूज़ कर लिया। और अब आकर मैं इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि हमें सही नज़र आ जाए। तो इसके लिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना उसको उसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, 16 पिक्सल कर देते हैं। आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, इधर आते हैं और F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये मेरे पास इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। तो लेबल टैग का, तो इसके अंदर आकर मैं इसकी जो पोजीशन के अंदर ऊपर पॉइंटर जो इवेंट यूज़ करता हूँ वो हमें की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं इधर आकर पॉइंटर इवर नन करता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इधर आते हैं F5 से फ्रेश और पॉइंटर जो इधर आते हैं, तो ये इसके ऊपर वो दूसरा ना हो, तो पॉइंटर इवेंट मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन है, अब मैं ट्रांजैक्शन इसके ऊपर लगाता हूँ और ट्रांजैक्शन से मैं आपको इसका फ़र्क बताता हूँ। तो इस तरह ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो VS कोड हमें खुद ब खुद सजेशन दे देगा कि कितने सेकंड की चाहिए। तो मुझे 0.5 जो है 0.15 कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से। तो इधर आकर 0.5 सेकंड करता हूँ और ईज़ कर देते हैं और कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। अब आकर मैं F5 से फ्रेश करता हूँ और अब ये पीछे से देखो, अब हमारे पास इसके अंदर ट्रांजैक्शन बिल्कुल हमें साफ नज़र आ रही है। तो इसके बाद अब इनपुट फील्ड के ऊपर जो मैं इनपुट है उसको टारगेट करते हैं और उसको टारगेट करने के बाद मैं डॉट लिखता हूँ, इनपुट फील्ड लिखते हैं और इनपुट फील्ड के अंदर आकर मुझे उसकी इनपुट जो है वो टारगेट करते हैं और उसको टारगेट करने के बाद उसकी मैं जो आकर विड्थ है वो सेट करता हूँ। विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 100% करते हैं, पूरे स्क्रीन पर पूरे पूरे कवर कर ले जो भी इसके अंदर डिव है इनपुट फील्ड वाली। तो और उसके बाद उसकी हाइट जो है वो मुझे 40 पिक्सल कर देता हूँ और मैं आकर इधर आपको इसका फर्क दिखाता हूँ। F5 से फ्रेश करते हैं और आप देखो इनपुट फील्ड जो है ये मुकम्मल इसने 100% ये कह रहा है प्लीज फेल आउट फील्ड भी आ गया ये, क्योंकि मैंने वो रिक्वायर लगाया हुआ है। और आकर इसने ना विड्थ जो 100% डाली और हाइट जो है वो 14 पिक्सल कर ली। और अब आकर मैं इसको ये इनपुट को अभी मैंने टारगेट किया हुआ है और इसके अंदर आकर मुझे ना इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना वो मैं आकर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड में आता हूँ और बैकग्राउंड के अंदर आकर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ और अब फ़र्क देख लेना। इधर आते हैं F5 से फ्रेश, तो अब मेरे पास वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इसी शेप के अंदर आ गया। तो अब हमारा कुछ इस शेप में बन रहा है ना। तो ये जो मैंने बनाया तो इसके अंदर आप देख लेना इस तरह कुछ शेप आ रही है। तो हम भी इसी तरह काम करेंगे इसके अंदर, देख लेना बना लेंगे हम, डोंट वरी। वो भी मैंने ही बनाया था, तो आपके लिए डेमो के तौर पर मैंने उसको पहले पेश कर दिया। और आप इसके अंदर बॉर्डर में जो है ना मुझे बॉर्डर की जो है नन कर देते हैं और जो इसके अंदर ऊपर बॉर्डर नन करते हैं। अब ये देख लेना अब हमारे पास सही आ गया। अब आते हैं इधर और बॉर्डर को नन करते हैं और इसके नीचे आकर ना हम इसको फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ये थोड़ा लिखा हुआ है, छोटा जो है टेक्स्ट है, तो वो मैं इधर आकर कितना कर देता हूँ, तो 16 पिक्सल हम कर देते हैं तो हमारा इंक्रीज हो जाए। तो आते हैं हम अपने और देखते हैं कि अब हमारे पास इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया। और अब आकर इसका मैं कलर जो है, कलर इसका थोड़ा सा कलर मैं वही दे देता हूँ, कलर वही देते हैं हम हैश एफ के शेप का एफ। इधर आते हैं F5 से फ्रेश करते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। अब आते हैं हमारे पास नीचे आते हैं और नीचे आकर हम इसकी इनपुट फील्ड जो है उसको हम टारगेट करते हैं और इनपुट फील्ड के अंदर आकर इनपुट फील्ड जो है उसके अंदर उसको फोकस लेबल करेंगे। तो इनपुट फील्ड लिखते हैं हम इधर और उसके बाद आकर उसको फोकस लिखते हैं। तो हमारे पास जो ये कॉन्टैक्ट है ये ईमेल और पासवर्ड जो है
वो इसको इसके अंदर वो सेट हो जाएगा। जो लेबल उधर मैंने किया है इनपुट को, तो वो इसको सेट कर लेगा। तो इसके अंदर इनपुट फील्ड, इनपुट फोकस लेबल लगाते हैं और फिर उसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे। तो आई हम अब इसको इधर से करते हैं और इधर आकर अब मैं इसके अंदर इसको ना टारगेट करके जल्दी जल्दी इसके ऊपर हम काम अप्लाई करते जाएंगे। तो चूँकि टाइम हम थोड़े टाइम में बनाएंगे, तो इनपुट इसका फील्ड, इनपुट फील्ड जो है क्लास, उसको टारगेट किया और उसके बाद आकर हम उसके अंदर क्या करेंगे, जो इनपुट है उसको हम फोकस करेंगे। तो इधर मैं फोकस लिखूंगा तो ये मुझे VS कोड जो है वो खुद ब खुद सजेशन दे देगा और इसके अंदर मुझे फोकस के अंदर इसको लेबल करना है। फोकस जो लेबल है उसको से इनपुट जो है फील्ड, उसके अंदर इनपुट जो फोकस है वो हमारे पास लेबल, लेबल हमने लगाया हुआ था। तो उसको आप इधर से टारगेट कर लेते हैं। तो लेबल करते हैं और उसके उसके बाद ये भी हमने अप्लाई कर लिया और इसके ऊपर हम इनपुट जो डॉट इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड है उस इनपुट वैलिड लगा लेते हैं। इन इनपुट जो है वो हमारे पास, इधर हम इनपुट फील्ड जो लगाई थी हमने, तो इनपुट के अंदर हम इस तरह भी कोई लगाएंगे। ये हमें इसकी ये नहीं ज़रूरत है। फोकस जो लेबल है सही है, तो इसका डॉट इनपुट फील्ड लगाते हैं और इसके अंदर इनपुट जो है वो हम कर देते हैं लेबल। इनपुट लेबल करते हैं। अब इसको टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद आकर इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसका 0.8 रैम, 0.8 रैम मैंने कर लिया फॉन्ट साइज। और इसके बाद आकर इसका टॉप से मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, टॉप से 10 पिक्सल देते हैं। अब जल्दी जल्दी करते हैं, इधर आते हैं, टॉप से 10 पिक्सल मैं इसको दे देता हूँ। और उसके बाद इसके नीचे आकर ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसफॉर्म जो है वो ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट के अंदर आकर मैं -120% कर देता हूँ। और इसके बाद आकर मुझे ये ट्रांसलेट वाई एक्सेस में करना है, तो उसके लिए मुझे वाई इधर लिखना पड़ेगा। ट्रांसलेट के अंदर आकर वाई लिखेंगे और आकर हम नीचे आते हैं, इंटर करते हैं, तो डॉट फारगेट, फारगेट को टारगेट करते हैं। फारगेट जो क्लास हमने उधर बनाई थी तो उसको टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद मैं उसको डिस्प्ले फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करता हूँ और डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूँ। और उसके बाद उसके अलाइन आइटम जो है वो मैं सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आते हैं, F5 से फ्लैश करते हैं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का शेप बन गई और सेंटर में कॉन्टैक्ट आ गया। अब मैं इसके अंदर जल्दी जल्दी जस्टिफाई कॉन्टैक्ट हमारे पास स्पेस भी लगाते हैं ताकि हमारे पास जो दरमियान से हमें इसके दरमियान स्पेस आ जाए। तो उसके लिए मुझे स्पेस कॉन्टैक्ट के दरमियान से, तो उसके लिए मुझे स्पेस बिटवीन लगाने पड़ेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, इधर आकर मैं आपको दिखाता जाता हूँ, तो ये दरमियान से इसके अंदर स्पेस आ गई। अब हम इसके मार्जिन लगाते हैं। तो मार्जिन का आपको पता है कि जो बॉर्डर, बॉर्डर से ऊपर हमारे पास जो स्पेस होती है तो उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो मैं इसके यहाँ पर इधर आकर मार्जिन यूज़ करता हूँ। तो मार्जिन के लिए मुझे टॉप से 25 पिक्सल में दे देता हूँ और बॉटम से 0 दे देते हैं और उसके बाद लेफ्ट से 35 पिक्सल, लेफ्ट राइट से, तो इधर आकर मैं इसको 0 कर देता हूँ। और इसके बाद नीचे आकर मुझे इसका जो मैं कलर है, कलर मैं सभी में वाइट कर देता हूँ ताकि एक जैसा हो। उसके लिए मैं उसका कोड लिख देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आकर F5 से फ्लैश करते हैं, तो मेरे पास ये इसका कलर जो टेक्स्ट का है वो वाइट हो गया। अब यहाँ हमने इतना काम कर लिया है और अब आकर हम रिमेंबर क्लास को टारगेट करते हैं। जो हमने इधर HTML की फाइल में हमने ये रिमेंबर क्लास बनाई थी। अब मैं इसी को एज इट इज आकर कंट्रोल D से टारगेट सेलेक्ट करते हैं हम इसको, रिमेंबर को। इधर आते हैं यार, राइट करने से टाइम भी बच जाएगा और ओ यार, कंट्रोल V से करते हैं, रिमेंबर आ गया। या उधर आकर मैं इसको राइट ही कर लेता हूँ और ही रिमेंबर करते हैं।
रिमेंबर को टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद इसका जो है मैं एसेंट कलर यूज कर देता हूँ। एसेंट कलर भी मैं इसके अंदर वही दे देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आते हैं, F5 से फ्रेश करते हैं, तो आप देखो मुझे इसके अंदर एसेंट कलर आ गया। और अच्छा, अब हम इसको अंदर टारगेट जो क्लास है उसको टारगेट करते हैं और उसके अंदर लेबल जो है ये इधर मैंने डॉट रिमेंबर नहीं डॉट लिखना था, तो तब जाकर इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं तो अब एसेंट कलर अप्लाई होगा। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में F5 से फ्लैश करते हैं तो एसेंट कलर अब आते हैं हम इसके नीचे CSS के अंदर आकर मैं जो टारगेट क्लास है उसको टारगेट करता हूँ और उसके अंदर आकर जो लेबल फील्ड है उसको टारगेट करने के बाद उसके अंदर आकर मैं उसका उसको डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स कर देता हूँ। फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और डिस्प्ले फ्लैश करते हैं और उसका लाइन आइटम जो है लाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। अगर आपको इसका ना कोड चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसके बाद आकर हम नीचे आते हैं और इंटर करते हैं, तो आप इसको और प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। तो मैं इधर आकर फॉरगेट जो लेबल है डॉट फॉरगेट क्लास को करते हैं, उसके बाद लेबल को फॉरगेट क्लास को लेते हैं, उसके बाद लेबल को लेते हैं, लेबल फील्ड को और उसके अंदर पैराग्राफ है उसको लेते हैं और उसको टारगेट करते हैं और उसका मार्जिन लेफ्ट से 8 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, आते हैं इधर F5 से फ्राई, तो मेरे पास अब इसका लेफ्ट से अब इसी तरह शेप बनती जा रही है। अब मैं वो जो पहली जो रैपर वाली हमने इधर इसके अंदर ये बनाई थी, अब इसको हम टारगेट करते हैं और इसके अंदर आकर इसको मैं आता हूँ डॉट लिखते हैं, रैपर रैपर की क्लास यूज करते हैं और उसको टारगेट करते हैं और रैपर टैग और इसमें एंकर टैग भी मैंने यूज किया था, उस एंकर टैग को भी मैं टारगेट करता हूँ। रैपर को तो मैंने पहले टारगेट कर लिया। इधर आते हैं, यार कर्सर ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इधर आते हैं एंकर करते हैं, एंकर को टारगेट करते हैं और इसके अंदर आकर मैं इसका कलर जो है एंकर टैग का वो मैं लगा देता हूँ। आप कोई भी लगा सकते हैं, तो मैं HEFE एक मुझे यार कलर कुछ याद तो मैंने किए थे, भूल जाते हैं। इस तरह भी कुछ मैं इस तरह का कलर था जो कि मेरा बहुत मुझे अच्छा लगता था, तो मैं वो यूज़ करता था, उसको मैं लगाते हैं। ये सजेशन उसने दे दी, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और कलर भी हमने यूज़ कर लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो कंट्रोल जी से किधर गया, अब इसको इधर आकर इसका ना टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर देता हूँ, नन करते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं टेक्स्ट डेकोरेशन, और सेव करते हैं, आते हैं। अब ये मेरे पास इसके अंदर इसका अब सभी शो हो रहा है। अब आते हैं, अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं और सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर आते हैं, इसी रैपर और एंकर टैग के अंदर रैपर एंकर के ऊपर हावर इफेक्ट लगाते हैं। और हावर इफेक्ट ये है कि मतलब कर्सर में ले जाऊं तो उसके ऊपर कोई काम हो, वो कोई फंक्शन परफॉर्म हो, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना वो आकर अंडरलाइन कर देता हूँ, जो भी मेरे पास आए तो वो अंडरलाइन कर दे, जो भी मैं उसके ऊपर कर्सर ले जाऊं और वो उसको अंडरलाइन कर दे। तो मैं अब कंट्रोल एस से सेव करके इसको, एक मिनट, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसके अंदर आकर डॉट रैपर भी मैंने यूज की और इधर आकर अंडरलाइन लगा दी और इधर आते हैं F5 से फ्रेश करते हैं, फिर मैं जो ही इसके ऊपर ले जा रहा हूँ ये नीचे इसके अंदर अंडरलाइन आ रही, तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ है। हावर इफेक्ट भी मैंने लगा दिया, तो हावर इफेक्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आता हूँ बटन पर, बटन हमारा रह गया तो उसको बटन को मैं टारगेट जल्दी जल्दी करते हैं। तो बटन को आते हैं उसको टारगेट करते हैं, उसका बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड देते हैं सबसे पहले, तो बैकग्राउंड मैं आकर उसको दे देता हूँ, वही वाइट दे देते हैं, सेम सेम देते हैं ना, वही देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं। उसके बाद
कलर जो है मैं थोड़ा सा उसका चेंज कर देता हूँ, और कलर में आकर ये प्राप्त ये लगा देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इधर आकर हम अपने F5 से फ्रेश करके देखते हैं, तो अब ये देखो मेरा बटन कुछ इस तरह का आ गया। तो इसके अंदर आकर हम थोड़ा सा इसके अंदर फाउंट वेट भी उसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इधर नीचे आते हैं, इसको रिमूव करते हैं, फाउंट वेट आते हैं, अच्छा आते हैं हम अब इसके अंदर फाउंट वेट जो है वो मैं कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। फाउंट वेट हम कितना करते हैं, 600 कर देते हैं, और उसके बाद हम बॉर्डर को नाम कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता जाता हूँ, आप भी अप्लाई करते जाना और आपको समझते जाना, बाद आपको समझ आ जाएगी। पैडिंग भी मैं बता चुका हूँ, बस मैं उसके ऊपर जस्ट अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। पैडिंग में इधर आकर 12 पिक्सल टॉप बटन से दे देते हैं, और लेफ्ट राइट से मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके थोड़ा सा आपको इसका साथ साथ भी मैं डेमो भी दिखाता जाऊँ, ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये इसके ऊपर बटन इस तरह का कुछ हमारे पास है। तो अब आते हैं हम नीचे आते हैं, कर्सर जो है मैं उसको पॉइंटर कर देता, जो उसके ऊपर हमारा कर्सर जाए और वो कुछ इस शेप से हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, F5 फ्रेश करता है, तो अब मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, तो ये हाथ से बन गया। तो ये कर्सर पॉइंटर हमारा होता है। तो ये हमने कर्सर पॉइंटर भी अब यूज कर लिया। अब आपका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा इसका कर देते हैं, उसके डुकरे जो है वो मोड़ जाए, तो उसके लिए मैं बॉर्डर रेडियस यूज करता हूँ। बॉर्डर रेडियस में आकर इसके अंदर 16 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका थोड़ा सा बटन के ऊपर उसकी नुकरे मोड़ जाएंगे, तो ये देखो इसके अंदर मोड़ गई है। और इसके बॉर्डर रेडियस भी मैंने अप्लाई कर लिया। अब आकर बॉर्डर इसके ऊपर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाते हैं, वो कौन सा 2 पिक्सल करते हैं, सॉलिड करते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, इसके सेम शेप का ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब इसका ना जिस तरह का वो कलर पीछे आया उस तरह का हो जाएगा। तो अब ये ट्रांसपेरेंट भी हमने कर लिया। अब ट्रांजेक्शन भी इसके ऊपर ट्रांजेक्शन लगाते हैं इसकी। तो ट्रांजेक्शन में लगाता हूँ 0.3 सेकंड की लगा देते हैं, और इस भी लगा देते हैं। उसके बाद आकर हम नीचे आते हैं, और बटन पर भी हम ओवर इफेक्ट लगाते हैं। लिखते हैं इधर, बटन लिखूंगा, बटन लिखते हैं, इधर नीचे लिखते हैं हमने, बटन के अंदर नहीं इधर लिखते हैं, बटन लिखते हैं, इसके ऊपर ओवर इफेक्ट लगाते हैं। हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं, बटन के ऊपर ओवर इफेक्ट लगाते हैं, और बटन के ऊपर ओवर इफेक्ट ये मुझे एक बार लिखना है, सॉरी। और बटन के ऊपर हम ओवर इफेक्ट लगाते हैं, उसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं सेंटर करता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर वो मतलब हमारा कर्सर जाए तो वो हमारा सेंटर में हो जाए, तो ये कुछ इस तरह का ओवर इफेक्ट हो जाए, लाइन सेंटर हो जाए बटन के ऊपर। हमने जो इफेक्ट लगाया तो नहीं, लाइन सेंटर की मैं कोई ज़रूरत नहीं, इधर आकर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसके अंदर आकर मैं कलर लगा देता हूँ, कलर वाइट हो जाए। बॉर्डर कलर भी उसके ऊपर लगा देते हैं, और बॉर्डर कलर लगाते हैं हम, बॉर्डर कलर लगाते हैं, और बॉर्डर कलर में हम इसको भी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। बॉर्डर कलर अब इसके अंदर ये बैकग्राउंड भी जो है हमारे पास वो हम सेट कर लेते हैं RGB से, और इसकी वैल्यू अंदर पास आउट कर देते हैं। तो मैं इसके अंदर वैल्यू जो है वो ही लगा देता हूँ जो मैंने पीछे लगाई है, 255 255 255।
और अल्फा के ऊपर मैं इसको काट